कुछ गोबलिन्स किसी इंसान पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन सब से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और आसानी से उन सभी को मार देता है और कहता है कि मुझे और चाहिए, मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घोड़ा गाड़ी चालक दिखता है जिसे कि कुछ गोबलिन स्पॉट कर लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह देख के वो डर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि आसानी से उन सभी गोबलिन्स को मार देते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब हम फाइनली फेट को देखते हैं जो कि गेट कीपिंग कर रहा होता है। वहाँ से वही वॉरियर्स जा रहे होते हैं और अपने एडवेंचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सब सुन के फेट सोचने लगता है कि ये लोग गोबलिन हंटर्स है, मैं तो उन जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। मेरे पास तो एक यूजलेस है जिसकी वजह से मुझे हमेशा ही भूख लगी रहती है। पर शायद मुझे इस बात का ग्रेटफुल होना चाहिए कि मुझे कम से कम गेट कीपिंग की जॉब तो मिले। शाम को वही वॉरियर्स शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन होली नाइट्स को देख के वो छुप जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही वेलर सिबलिंग्स है। तभी एक दुकानदार का फल गिर के एक नाइट के बूट से टकरा जाता है। दुकानदार माफी मांगता हुआ वो फल उठाने लगता है, लेकिन उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो खींच के उसके पेट पलात मारता है। मैं तो बस फल उठा रहा था साहब, अब तुम हमसे जुबान लड़ा, तुम्हें पता है ना हमारी तौहीन करने पे हम तुम्हारा गला काट सकते हैं। यह सुन के दुकानदार और घबरा जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तभी एक नाइट कहता है, हाँ डो में मिल इतना काफी है, अब चलो यहाँ से। ये सब देख के वो वॉरियर्स कहने लगते हैं कि ये होली नाइट्स कितने बेरहम है, शुक्र है कि लेडी रॉक्सी इनके जैसी नहीं है। वही दूसरी तरफ फेट की शिफ्ट खत्म होने वाली थी और वो बेचारा भूख से तड़प रहा है। तभी वो होली नाइट से उसके पास आते हैं। क्या तुमने हमारी जगह इस जॉब को पूरी तरह से किया? हाँ रफाल सर, मैंने अच्छे से किया है। रफाल उसके आगे कुछ पैसे फेंक देता है और कहता है उठाओ इन्हें। तभी वहाँ हार्डो आता है और उसके हाथ पर पैर रख के कहता है कि मुझे माफ करना, तुम इतने गंदे हो कि मैंने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया। वो सब फेट को बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है। वो कहती है कि तुम फेट को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो, गेट की पहरेदारी करना एक होली नाइट की ड्यूटी है। तो वो कहते हैं कि हम तो बस फेट की मदद कर रहे थे, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी तो हमने उसे एक जॉब दे दी। लोगों की मदद करना भी तो होली नाइट्स की ही ड्यूटी है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रॉक्सी फेट के पास आती है और अपने रुमाल से उसके जख्म पूछती है। फेट उसका शुक्रिया अदा करता है तो रॉक्सी कहती है कि कोई बात नहीं, यह तो होली नाइट के तौर पे मेरा कर्तव्य है। इसके बाद वो फेट से कहती है कि अब तुम ये ड्यूटी मुझे दे सकते हो और अगर तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा हो तो मुझे तुम प्लीज जरूर बताना। नहीं, मुझे तो अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, लेकिन आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और वो वहाँ से चला जाता है। एक रेस्टोरेंट में बैठा फेट खाना खा ही रहा होता है कि उस रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें फिर से उन सब ने पीटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत पिछले वाले बंदे जैसी हो जाएगी। उसको उन्होंने इतना अब्यूरोज किया था कि उसकी तो मौत हो गई थी, लेकिन फेट उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपना खाना खत्म करके बाहर चला जाता है। लेकिन पेट को अभी भी भूख लग रही होती है, क्योंकि उसकी स्किल ही ग्लटूल कभी खत्म नहीं होती। वो सोच रहा होता है कि काश मेरा भी जन्म एक अच्छे स्किल के साथ हुआ होता। मैं चाहे एक होली नाइट ना बनता, लेकिन एक मर्चेंट क्राफ्ट्समैन है या कम से कम वॉरियर ही बन जाता। लेकिन अब ये सब सोचने का क्या फायदा, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला, मैं हमेशा ही एक लूजर रहूंगा। तभी उसे कुछ चोर दिखाई देते हैं। वो जल्दी से जाके इनके बारे में रॉक्सी को बताता है। रॉक्सी फेट को अपनी गेट कीपिंग की ड्यूटी दे देती है और खुद चोरों को पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर तक फेट को लड़ने की आवाजें आती है और जब आवाज रुकती है तो उसे सामने एक चोर दिखाई देता है जो कि घायल था। उसे देख के फेट डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो रुकता है और सोचता है कि लेडी रॉक्सी ने मुझे ये जॉब अपने भरोसे पे दी है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। वो चोर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही चोर उसकी तरफ बढ़ता है, फेट उसे अपने भाले से मार के खत्म कर देता है। तभी अचानक से उसकी ग्लटूल एक्टिवेट हो जाती है, उसके स्टैट्स अपग्रेड हो जाते हैं और उसके स्किल्स में कुछ नई चीजें ऐड होती है, जिसमें टेलीपैथी और आइडेंटिफिकेशन। कि ये सब क्या हुआ, मेरी ग्लेट नहीं स्किल क्यों एक्टिवेट हुई? तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती
है और मरे हुए चोर को देख के उससे पूछती है कि फेट क्या तुम ठीक हो। वही फेट अब उसकी मन की बात सुन पा रहा था। वो उसकी चिंता कर रही थी क्योंकि उसकी हालत खराब लग रही थी। वो उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। रॉक्सी मनी मन कहती है कि शुक्र है और फेट अभी भी उसकी मन की बातें सुन पा रहा था। इसके बाद रॉक्सी करती है कि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में अपने सुपीरियर्स को बताना होगा और फेट नोटिस करता है कि अब वो उसके मन की बात नहीं सुन पा रहा था। फेट रॉक्सी से कहता है कि इन सभी चोरों को मारने का क्रेडिट प्लीज आप रख लेना। अगर रफाल को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। इसके बाद रॉक्सी कहती है कि अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। तो शुक्रिया के तौर पर क्या तुम मेरी फैमिली यानी हार्ट फैमिली के लिए काम करोगे? तुम अगर लेरिक के लिए काम करते रहे तो तुम एक ना एक दिन मारे जाओगे। तो अपना डिसीजन सोच समझ के ही लेना। फेट सोचने लगता है कि मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। एक ऐसी जिंदगी जहाँ मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया जाता है या फिर एक ऐसी जिंदगी जहाँ मैं लेडी रॉक्सी के लिए काम करूंगा। फेट सोचने के बाद कहता है कि ठीक है मैं आपके लिए काम करूंगा और यह मेरे लिए एक गर्व की बात होगी। जो कि सुन के रॉक्सी भी काफी खुश होती है। अब फेट अपने घर पे आके अपने स्टैट्स देख रहा होता है जहाँ की उसके सारे स्टैट्स ट्रिपल डिजिट में हो चुके थे। फेट को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये आइडेंटिफाई और टेलीपैथी स्किल्स आखिर है क्या? और वो सोचने लगता है कि अगर मेरे पास ऐसे स्टैट्स है तो शायद मैं मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता हूँ। अगले दिन वो वेपन शॉप में जाता है। शॉप ओनर उससे पूछता है कि तुम किस तरह का वेपन खरीदना चाहते हो और तुम्हारा बजट क्या है? फेट थोड़े से पैसे दिखा के कहता है कि मेरे पास बस इतने ही है। जिसे देख के शॉपकीपर कहता है वाह तुम तो गरीब निकले। इस चिल्लर से तुम एक भी वेपन नहीं खरीद सकते। यह सुन के फेट दुखी हो जाता है क्योंकि कैपिटल में 5 साल के बाद भी वह सिर्फ इतने पैसे ही इकट्ठा कर पाया है। तभी वो शॉपकीपर उसे कुछ वेपन्स दिखाते हुए कहता है कि तुम उतने पैसों से सिर्फ यह बेकार से वेपन्स ही खरीद सकते हो। फेट सोचता है कि कुछ न होने से अच्छा तो कुछ होना ही है। वो अपनी आइडेंटिफिकेशन ही है इसे भी ट्रैश जैसे ही ट्रीट किया गया है। तब इस स्वर्ग में से आवाज आती है हेलो ये तलवार तो बात कर रही है। वो अपने आइडेंटिफिकेशन पता लगता है कि स्वर्ड का नाम ग्रीड है और ये एक वन हैंडेड स्वर्ड है। स्वर्ड कहती है क्लट नहीं तुम मुझे खरीद लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हें मेरे स्किल के बारे में कैसे पता? मुझे तुम्हारे स्किल के बारे में इसलिए पता है क्योंकि तुम्हारे और मुझ में बहुत कुछ कॉमन है। फेट आखिरकार उस तलवार को खरीद लेता है। वही दूसरी तरफ मेमल रफाल से कह रही होती कि तुमने सुना रॉक्सी फेट को अपने अंदर में लेना चाहती है। वो भी हमसे बिना पूछे चलो हम चल के उसे सबक सिखाते हैं। लेकिन रफाल कहता है कि रहने दो फेट जैसे लूजर्स भरे पड़े हैं दुनिया में। हम किसी और को उठा लेंगे। हमें फालतू में पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है वो हमारे काम करने के तरीके पर भी सवाल उठा रही थी? हार्ट और लेरिक उन 5 फैमिलीज में से एक है जो कि किंगडम को सपोर्ट करते हैं। अब कंप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद रफाल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाने लगता है। मिमी कहती है कि तुम फिर से वहाँ जा रहे हो। आखिर तुम वहाँ क्या स्टडी करते हो? तो रफाल कहता है कि मैं वहाँ यह स्टडी कर रहा हूँ कि आखिर अमर कैसे बनते हैं। वहीं फेट उस तलवार को लेके खुले से मैदान में आ चुका है। वो तलवार उसे बताती है कि वो लोग आ रहे हैं। तभी वहाँ एक गॉब्लिन आता है और फेट किसी तरह उसे भी मार देता है। उसे मारते ही फेट की टनी स्किल एक्टिवेट होती है और उसके स्टैट्स इंक्रीज होने लगते हैं। तभी वहाँ और भी गोब्लिन्स आने लगते हैं। वो सभी गोब्लिन्स फेट पर हमला करने लगते हैं। फेट किसी तरह से उन सभी गोब्लिन्स को हराता जा रहा होता है और जब भी वो किसी गॉब्लिन को मारता था उसकी ग्लक नहीं स्किल एक्टिवेट होती थी और जब फाइट खत्म होती है तो उसके स्टैट्स को ऐसे दिख रहे थे और उसे कई नई स्किल्स भी मिली थी। ग्रीड फेट से कहता है कि तुमने नोटिस किया होगा कि अब तुम्हारा पेट भर चुका है। तुम्हें भूख नहीं लगी है? अरे तुमने तो सही कहा आज मेरा पेट तो बिल्कुल नहीं। गुड़गुड़ाहट पैदा होते हैं हमारे साथ सिर्फ वही स्किल रहती है लेकिन मुझे तो कितनी सारी स्किल्स मिल गई। जिस पे ग्रीड कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी ग्लटूल तुम्हारे स्टैट्स बैटल करने पे इंक्रीज होते हैं और तुम्हारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा लेवल अप होता है। लेकिन ग्लट्स एस नहीं मिलता जिसकी वजह से तुम हमेशा लेवल 1 पर ही रहोगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? ग्रीड कहता है कि तुम्हारी और मेरी कंडीशन एक ही जैसी है। तभी फेट की डायरेक्शन में कुछ वॉरियर्स आ रहे होते हैं। ग्रीड फेट से कह रहा होता है कि तुम्हारी इस लटन स्किल के बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए क्योंकि तुम्हारी स्किल डिवाइन लॉ के विरुद्ध है। फेट ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि इसका मतलब मुझे हमेशा अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन ग्रीड कहता है कि तुम्हारे साथ हूँ तुम मुझे वर्ड कर रहे हो यानी तुम अकेले नहीं हो। फेट वहाँ से जाने लगता है लेकिन ग्रीड उसे रोकता है और
कहता है कि तुम्हें इन गोबलिंग्स के ईयर्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए क्योंकि इनके तुम्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। वो सभी गोबलिंग्स के ईयर्स को इकट्ठा करके उन्हें बेच आता है, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। फेट कहता है कि इतने पैसे तो काफी है आज के डिनर के लिए, लेकिन ग्रीड कहता है कि रुको एक मिनट यार, तुम्हें सबसे पहले मेरी मेंटेनेंस करानी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कोई नीर के हीरे से कम नहीं हूँ, ठीक है, मुझे अच्छे से ट्रीट करो। फेट कहता है हाँ हाँ वो भी कर लेंगे। तभी वो किसी से टकरा जाता है। उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। वो बच्ची फेट से टकराती है और वो मन ही मन मदद के लिए चिल्ला रही थी और फेट उसकी बात सुन जाता है। फेट उसकी स्किल्स को देखने लगता है, लेकिन उसे उसकी स्किल्स नहीं दिखती। क्रीड उसे बताता है कि तुम उसकी स्किल्स इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उसने कंसील स्किल का यूज किया है। फेट कहता है कि हो सकता है कि वो इस बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है, जिसपे ग्रेड कहता है हाँ हो सकता है, तो तुम क्या करोगे? फेट कहता है कि मैं उसे बचाऊंगा और वो उन दोनों के पीछे चल पड़ता है। उस बंदे ने उस छोटी बच्ची को कहीं बांध करके रखा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई भी कीमत नहीं है, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए बनी है ताकि तुम किसी काम आ सको। तुम्हारा यूज होली नाइट्स करेंगे अपने मजे के लिए, तुम समझ रही हो ना कैसे मज के लिए। ये सुन के वो बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। ये सारी बातें फेट वही छुपकर सुन रहा था। वही दूसरी तरफ एक चर्च में एक नंद दूसरी नन से कह रही होती है कि मैंने सहारा को हर जगह ढूंढ लिया, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही और अब हमें पता चलता है कि ये सहारा रा कोई और नहीं, यही बच्ची है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद फेट उसके पास आता है। रो मत, अब तुम सेफ हो। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भाग पाते वो किडनैपर वहाँ पे वापस आ जाता है। फेट बिना डरे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। किडनैपर कहता है कि क्या तुम लड़ते वक्त उस लड़की को बचा पाओगे? ग्रेड फेट से कहता है कि वो तुम्हें वीक समझता है तो तुम इसका फायदा उठाओ और वहाँ से भागने की एक्टिंग करो। फेट बच्ची के साथ वहाँ से भागने लगता है और उस किडनैपर को रोकने के लिए काफी सारे बक्से गिरा देता है। इससे वहाँ काफी धूल उड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर वो किडनैपर पे हमला कर देता है। किडनैपर अपनी स्किल से उस पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन ग्रेट फेट से कहता है कि इससे पहले कि वो तुम पे हमला करे तुम उसकी तलवार को काट दो। फेट उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को काट देता है और उसे भी घायल कर देता है। फेट उससे पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि ये लड़की होली नाइट्स के पास जाएगी, तुम्हें किसने कहा था इस लड़के को किडनैप करने के लिए? लेकिन वो नहीं बता रहा होता। इस पे फेट उसकी छाती में तलवार घुसा देता है और कहता है कि जल्दी बताओ। किडनैपर कहता है कि मुझे यह करने के लिए हार्ड ऑफ लेरिक ने कहा था। इसके बाद फेट सहारा को लेके बाहर आ जाता है और अब क्योंकि दोनों को ही भूख लगी थी वो दोनों रेस्टोरेंट में मीट खा रहे होते है। खाते वक्त सहारा रोने लगती है क्योंकि उसने कभी भी मीट नहीं खाया था, जिस पे फेट उसे अपना हिस्सा भी दे देता है और इसके बाद वो सहारा को चर्च में पहुंचा देता है। इसके बाद जब फेट अपनी स्टैट्स चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसे वन हैंडेड स्वर्ड स्किल भी मिल चुकी है। ग्रेड उसे बताता है कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो एक बार स्वॉर्ड चला के 2 हमले कर सकता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के ओनर से कह रहा होता है कि सर मैसन को डिवाइन ड्रैगन ने मार दिया है और अब हार्ट फैमिली के उत्तराधिकारी लेडी रॉक्सी है। रेस्टोरेंट ओनर कहता है कि यह तो काफी बुरा हुआ क्योंकि वही थे जो कि होली नाइट्स को कंट्रोल में रखते थे। मुझे नहीं लगता कि लेडी रॉक्सी होली नाइट्स को कंट्रोल में रख पाएगी, खासकर वेलर सिबलिंग्स को। अगली सुबह फेट हार्ट फैमिली के मैशन में पहुंच जाता है जहां रॉक्सी उसे वेलकम करती है। रॉक्सी को कैजुअल कपड़े में देख के उसे कुछ कुछ होता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुन के रॉक्सी भी शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ मैंने आज कपड़े ही ऐसे पहने हैं। इसके बाद रॉक्सी उसे अपने फादर की ग्रेव के पास लेके जाती है और वो ग्रेव को देख के कह रही होती है कि तो यह है फेट, आज से ये इस मैदर में ही काम करेगा और मुझे यकीन है कि चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फेट के पूछ सने पर रॉक्सी उसे बता देती है कि ये उसके फादर की ग्रेव है जिन्हें कि 5 दिन पहले गालिया में एक डिवाइन ड्रैगन ने मार दिया। गालिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ की मॉन्स्टर्स का कब्जा है और होली नाइट्स की जिम्मेदारी है कि वो उन मॉन्स्टर्स को वहीं तक रखें। इस साल ये ड्यूटी हार्ट फैमिली को दी गई थी, लेकिन एक डिवाइन ड्रैगन जिसने की अपनी लेयर को हजारों सालों से नहीं छोड़ा था उसने अकेले ही रॉक्सी के फादर और उनकी सारी आर्मी को खत्म कर दिया। फेट ये सब सुन के दुखी हो रहा होता है, लेकिन रॉक्सी कहती है कि तुम दुखी मत हो, अब से मैं इस फैमिली की हेड हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना इस जगह को खुशहाल बनाने में। फेट हामी भरता है और दोनों हाथ मिलाने ही वाले होते हैं कि फेट रुक जाता है। उसे डर लग रहा होता है कि अगर वो रॉक्सी को टच करेगा तो वो फिर से उसकी मन की बातें सुन पाएगा। वो घबरा के एक तरफ इशारा करके बोलता
अरे वो क्या चीज है? वहाँ हार्ट फैमिली की चीफ मेट खड़ी होती है जो कि फेट से कहती है कि यहाँ तुम तमीज से रहोगे, लेकिन फेट में तो मैनर्स थे ही नहीं। उसको वहाँ काम करते हुए 8 दिन बीत जाते हैं और अब उसकी बाकी के सर्वेंट्स के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है। एक दिन रॉक्सी उसे कुछ बातें करने के लिए बुलाती है, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही खाना खाने के बाद भी उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि उसकी किसी बात पे ध्यान ही नहीं जा रहा था। ये देख के रॉक्सी उसे जोर से फे करके बुलाती ये सुन के फेट कहता है कि फे मेरे पिता भी मुझे फे कह के बुलाते थे, पर एक दिन मॉन्स्टर हंटिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। जिस पर रॉक्सी कहती है कि हम दोनों के फादर ही मॉन्स्टर हंटिंग के दौरान मारे गए। फेट उससे पूछता है कि पर आपने मुझे फे क्यों बुलाया? रॉक्सी कहती है कि अब से ये तुम्हारा निकनेम है। मैंने कहा था ना कि हम इस हार्ट स्टेट को एक जॉयफुल प्लेस बनाएंगे, इसलिए तुम अब से एक फैमिली मेंबर की तरह हो। ये सुन के फेट शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे फेट ही कह के बुलाए। तभी उसको चक्कर आने लगता और वो वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपने रूम में था। उसके बेड के बगल में एक चिट्ठी पड़ी है जिस पर रॉक्सी ने लिखा है कि तुम कल की छुट्टी ले लेना, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। फेट ग्रीड से पूछता है कि पहले मैं अपनी भूख को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जिस पर ग्रीड कहता है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज हो चुका है। एक बार ग्लटूल को सोल का टेस्ट मिल गया तो उसे नहीं रोका जा सकता है। तुम जितने सोल्स को खाओगे तुम्हारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी और इसके साथ ही तुम्हारी भूख भी बढ़ती ही जाएगी और कभी खत्म नहीं होगी। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें मरते दम तक सोल्स खाने ही होंगे। लेकिन फेट कहता है कि अगर क्या होगा अगर ऐसा नहीं करूँगा? तो क्रीड कहता है कि अगर तुमने ऐसे किया तो या तो तुम भूख से मर जाओगे या फिर तुम खुद पे से कंट्रोल खो बैठोगे और किसी को भी मारने लगोगे। अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारी भूख लिमिट पे है तो अपनी आंखों को देखो। फेट जब अपनी आंखों को देखता तो वो लाल होती है। अब फेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे हंट करना ही होगा। वो हंटिंग के लिए जाने लगता है।